गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग। मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आपके सामने आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज की वीडियो में हम अपनी अकाउंट्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा कल हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ जो पार्टनरशिप टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स हमको डिस्कशन करने हैं, वो सारे पॉइंट कल मैं आपको बता चुका हूँ। और उसमें से भी हमने कल 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एक तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है और एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप हमने डेफिनेशन से ही हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बचे हुए जो हमारे रिमेनिंग आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 3 और थर्ड टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स ऑफ ए पार्टनर। जब हम बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबके कुछ राइट्स होते हैं, सबकी कुछ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे ये नहीं होता किसी फॉर्म में बेटा 3 पार्टनर हैं तो सिंपल सी बात है तीनों पार्टनर के इक्वल राइट्स हैं। अब वो क्या राइट्स हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है। तो राइट्स ऑफ ए पार्टनर बेसिक सा पार्ट है, क्या क्या होंगे आइए सबसे पहले राइट्स की बात करते हैं। तो हालांकि बेटा ये चीज़ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि आज आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का रिजल्ट होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को सारे जो पार्टनर्स हैं वो अपने एग्रीड रेशियो में बांटते हैं। तो बस वही राइट्स हैं। तो सबसे पहले राइट्स की मैं बात करूं तो टू शेयर द प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। इन एग्रीड रेशियो। तो जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे, एग्रीड रेशियो में बांटेंगे। ये उनके राइट्स हैं, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का मान लो सपोज कर लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 3 पार्टनर हैं ABC, तो बेटा तीनों के राइट्स हैं कि जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसको अपने एग्रीड रेशियो में जो भी डे 1 पे डिसाइड हुआ होगा उस रेशियो के अंदर बांटेंगे। और क्या राइट्स हो सकते हैं बेटा, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बेटा आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, जो भी आपके फर्म्स के जो भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, जो भी आपके फर्म के रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, उसको बेटा कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम किसी भी वक्त आके चेक कर सकता है। तो ये हर पार्टनर के राइट्स हैं टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको कोई सा भी पार्टनर आके कभी भी एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि तीनों पार्टनर के इक्वल राइट्स हैं। चलिए तीसरा और क्या कर सकते हैं पार्टनरशिप राइट्स, और क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो देखिए बेटा, टू रिटायर या लीव फ्रॉम फर्म। कोई भी पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है या पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है टू रिटायर या लीव फ्रॉम फर्म। हालांकि इमीडिएट नहीं होता, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को आप फॉलो करके और प्रायर नोटिस देके, प्रायर इंफॉर्मेशन देके आप फर्म को लीव कर सकते हैं। तो ये हर पार्टनर के पास राइट्स है, वो कभी भी पार्टनर फर्म को से रिटायरमेंट ले सकता है या फर्म को लीव कर सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, टू टेक पार्ट in the conduct of business। to take part in the conduct of business, क्योंकि बेटा हर जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं सबके राइट्स इक्वल हैं। तो मैंने कल भी आपको कहा था पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनर भी मिलके चला सकता है या पूरे के पूरे पार्टनर्स भी मिलके चला सकते हैं। तो वही है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने में
सारे के सारे पार्टनर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस को चलाने में हर पार्टनर का इक्वल राइट्स है, ठीक है। चलिए, और नाउ लास्ट में फाइनल पॉइंट, राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये इसके ऊपर बेटा स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हम बात करें राइट्स ऑफ पार्टनर की, कि पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो राइट्स है बेटा, टू शेयर प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। हालांकि ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन में सीख लिया था कि बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा, जब सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को सारे पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड हमने राइट्स आपको बताया टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी फर्म की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बिजनेस की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोई भी पार्टनर बेटा कभी भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है टू रिटायरमेंट या लीव फ्रॉम फर्म, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कभी भी छोड़ के जा सकता है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। हालांकि जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर प्रायर इंटीमेशन होता है, प्रायर इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन हाँ पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके आप फर्म को रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप फर्म को लीव कर सकते हैं। उसके बाद टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पार्टनर्स हैं सारे मिलकर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, उनमें से कोई एक भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन हर पार्टनर को राइट है वो बिजनेस के ऑपरेशन में अपनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। और लास्ट एंड फाइनल है बेटा टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है पार्टनरशिप फर्म का, या पार्टनर्स का सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है, और इसको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बोला राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ करना। कहने का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 5 पार्टनर हैं, टोटल 5 पार्टनर हैं, और वो 5 पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं? टोटल 5 पार्टनर हैं, टोटल 5 पार्टनर हैं, और वो पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिशन देना चाह रहे हैं। ये 5 पार्टनर हैं और एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देना चाह रहे हैं। बेटा इन 5 पार्टनर में से 4 पार्टनर एग्री करते हैं, 4 पार्टनर बोल रहे हैं कि न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन ये एक पार्टनर है जो मना कर रहा है कि न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाए। तो मैं बता दूं ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेजॉरिटी वर्कआउट नहीं करेगी। देखिए नॉर्मल कोई भी केस होता है वहाँ पे मेजॉरिटी वर्कआउट करती है कि 5 में से यदि 4 पार्टनर रेडी हैं तो हम न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं, जबकि हम साफ साफ बोल रहे हैं बेटा राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अपन ने स्टार्टिंग में सीख लिया जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं सबके इक्वल राइट्स हैं। वहाँ पे ये नहीं होगा 5 में से 4 रेडी हो गए, 5 में से एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो हम चाहकर भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड ऑन नहीं कर सकते या हम उसको एडमिट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है स्टार है। फिर से बोल रहा हूँ, राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब है 5 में से यदि 4 पार्टनर भी रेडी हैं और एक पार्टनर भी यदि आपको मना कर रहा है तो हम उस नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। आई होप ये आपको राइट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा? डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक हल्का सा 5 मिनट का मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ। डेफिनेशन में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, और वो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। रटने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन।
पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है तो कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट हमने आपको बताई थी 50। आगे हमने कहा था 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। कल भी बोला था 2 लोग मिलके क्या करेंगे, तो बेटा बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और बिजनेस का जो रिजल्ट होता है वो होता है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, और उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स अपने एग्रीड रेशो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और लास्ट में मैंने आपको कहा था उस बिजनेस को सारे मिलके भी चला सकते हैं और कोई एक भी चला सकता है। सारे मिलके चलाएं या उसमें से कोई भी एक चलाए, पूरी की पूरी बेटा फर्म रेस्पॉन्सिबल होती है। इसी डेफिनेशन से हमने 5 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर ली थी बेटा। सबसे पहला पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नंबर 1 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50। सेकंड हमने कहा था उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों वैलिड हैं, ठीक है। थर्ड, एग्रीमेंट होते ही वो किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, लेकिन बिजनेस होना चाहिए बेटा लीगल, बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। फोर्थ हमने कहा था बिजनेस का रिजल्ट, जो प्रॉफिट आएगा जो लॉस आएगा उसको अपने एग्रीड रेशो में डिवाइड करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और वो थी बेटा म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, तो म्यूचुअल एजेंसी इज व्हाट, मैंने कहा था ईच एंड एवरी पार्टनर हैज़ प्ले द ड्यूल रोल इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। हर एक पार्टनर डबल रोल प्ले करता है, वो प्रिंसिपल भी होता है और एज एन एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल मतलब मैंने कहा था ऑनर, और एजेंट मतलब सर्वेंट। जब काम करेगा तो बेटा वो एजेंट है, जब लोगों से काम करवाएगा तो वो प्रिंसिपल है। तो हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में खुद भी काम कर सकता है और लोगों से भी काम करवा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। और आज हमने राइट्स डिस्कस किए और राइट्स सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बस लास्ट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं चलेगी। यदि सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर भी मना कर रहा है कि न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो हम चाहकर भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आपकी डेफिनेशन हो गई, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, आपकी राइट्स ऑफ ए पार्टनर हो गया। अब अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ। बस 2 थ्योरेटिकल टॉपिक और बचे हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट अपना एंड। फोर्थ टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगला टॉपिक डालिए बेटा। फोर्थ टॉपिक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। देखिए बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसे कल अपन ने बात की थी कि पार्टनर्स ने मिलके डिसीजन लिया कि हम मिलके बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, लेकिन केवल कहने से नहीं होगा। मैंने आपको सेकंड ही कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो चाहे तो बेटा आप डीड बोल दीजिए, चाहे तो आप एग्रीमेंट बोल दीजिए। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ही बात है। क्या होगी पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड is a written agreement amongst partner which contain all the terms and conditions. पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होगा अमंगस्ट पार्टनर विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच govern the partnership. पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है बेटा अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन पार्टनर। सारे पार्टनर के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। कल मैंने कहा था वैसे एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, हमने कहा था। लेकिन ध्यान रखना बेटा रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा वैल्यूबल होता है क्योंकि इन फ्यूचर
यदि कोई भी पार्टनरशिप में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं तो कम से कम एज एन एविडेंस या प्रूफ आपके पास वो एग्रीमेंट हेल्प करता है। तो रिटर्न हो कोई भी चल सकता है, ओरल भी रिटर्न भी। रिटर्न ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। फ्यूचर में किसी भी डिस्क्लेमर को हम यदि मान लीजिए कमिट करते हैं, कोर्ट में जाके कुछ करते हैं, व्हाटएवर कुछ क्लेम करते हैं, तो हमारे पास एक एज ए एविडेंस या प्रूफ हो। तो मैंने बोला पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट होता है अमंगस्ट पार्टनर के बीच में, विच कंटेन ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन। बेटा सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी हुई होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं, आपको मैंने पहले ही कहा था डे 1 पे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है बेटा, इट्स कैपिटल। तो कितनी कैपिटल लगाएंगे पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या होगा, किस नेचर का वो बिजनेस करेंगे, किस लेवल का वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म से कुछ विड्रॉ कर लेता है, कुछ अमाउंट निकाल लेता है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज होगा। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा। मतलब कहने का मतलब ईच एंड एवरी पार्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन उस डीड में लिखी हुई होती है, ताकि फ्यूचर में बेटा कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आज आप क्या बोल रहे हो बाद में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप बिजनेस को ऑपरेट करो। बिजनेस छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मजाक नहीं है। वंस ए टाइम यदि आप पार्टनरशिप में एंटर कर गए तो आपको लंबे समय तक पार्टनरशिप में बिजनेस को ऑपरेट करना है। ये नहीं कि आज आपने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और कल आपने उसको ब्रीच कर दिया, तो लंबे समय तक हमें उसे चलाना है। तो उसके लिए हमारे पास डे 1 पे सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए बेटा वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी भी होती है। आगे मैंने बोला विच गवर्न द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप को चलाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा इस पार्टनरशिप डीड में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ बेटा, जो मेनली पार्टनरशिप डीड में डिस्क्लोज होती है। वैसे तो आपको बता दिया कि ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिस पर पार्टनरशिप गवर्न होगी, पार्टनरशिप चलेगी, पार्टनरशिप वर्कआउट करेगी, सारे पार्टनर्स वर्कआउट करेंगे। और इन फ्यूचर एग्रीमेंट रिटर्न हो तो ज़्यादा वैल्यूबल है कि फ्यूचर में हमारे पास एविडेंस होता है। अब उसी में से पार्टनरशिप डीड के मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट लिखे हुए होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आपका MCQ बनता है या फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, वहाँ पे पॉइंट पूछ लेता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, और इस पर भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो अपना है पहला पॉइंट लिख लीजिए, पार्टनर्स नेम एंड फर्म नेम एंड एड्रेसेस। पार्टनर्स के नेम क्या क्या है, फर्म का नेम क्या है, और पार्टनर्स और फर्म का एड्रेस क्या है, वो सब उसमें लिखे हुए होते हैं। दूसरा बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आएगा, हर एक पार्टनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में, वो लिखा हुआ होता है। थर्ड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मतलब डे 1 पे वर्क डिवीजन हो जाता है बेटा, बाद में कोई बोले मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, किस लेवल का आप बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस का नेचर क्या होगा, बिजनेस का टाइप क्या होगा। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो बिजनेस का रिजल्ट होगा, यानी प्रॉफिट या लॉस, पार्टनर्स उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ये बार बार एक चीज़ आ रही है, ये डेफिनेशन में भी आया, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया, राइट्स में भी आया। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, वो रेशियो डिसाइड हो जाता है, और नहीं होता तो फिर अपन उस प्रॉफिट को आगे इक्वली बांटते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा 6 पॉइंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक काम कर रहा हूँ बेटा, मैं डेफिनेशन को इरेज कर रहा हूँ, बाद में वीडियो पॉज करके आप इसमें पॉइंट लिख लीजिए। 5 पॉइंट हम मेंशन कर चुके हैं। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, 9 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक्सेट्रा। तो लगभग ये 9 मैंने बेटा मेन पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए। वैसे तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट, इतने पॉइंट हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। तो पहले तो हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझा। पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, पार्टनरशिप डीड क्या है, एग्रीमेंट है। किसके बीच में, अमंग्स पार्टनर या बिटवीन पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या लिखा होता है बेटा, ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर पार्टनरशिप चलेगी, जिसमें पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करेंगे। अब मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लगभग 9 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। जैसे सबसे पहले पार्टनर्स का नेम क्या होगा, उनके एड्रेसेस क्या होंगे, आपका बिजनेस नेम क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है बिजनेस में, जब आप डे 1 पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा हमने बोला रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डे 1 पे डिसाइड हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस नेचर का बिजनेस आप करना चाहते हैं, किस लेवल का बिजनेस आप करना चाहते हैं, किस नेचर का आप करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर डीलिंग विद द शू, आपका बिजनेस, आपको शू का बिजनेस करना है तो नेचर ऑफ बिजनेस हो गया आप शू का बिजनेस कर रहे हैं। आपको टेक्सटाइल में कुछ काम करना है तो नेचर ऑफ बिजनेस आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस का जो नेचर है वो डे 1 पे डिसाइड हो जाता है, हम किस लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हैं। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस का जो रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस, उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी पॉइंट मैंने आपको बताया ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि वैसे तो जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, आपने 11th क्लास में सीख लिया होगा कि बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर ले, या तो कैश या गुड्स, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उस ड्राइंग पे फर्म या बिजनेस आपसे हमेशा ड्राइंग चार्ज करता है। जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हो तो बिजनेस भी, फर्म भी आपसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट की डिमांड करेगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर गिव द लोन टू ए फर्म, फर्म को यदि कोई भी पार्टनर लोन देता है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डे 1 पे डिसाइड हो जाता है। और लास्ट मैंने आपको बोला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्या है, गुडविल क्या होती है, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस गुडविल का मतलब आप समझ लीजिए, गुडविल होती क्या है, फेम, नेम या फिर रेपुटेशन, फेम, नेम या फिर रेपुटेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो पार्टनरशिप डीड में डिस्क्लोज होते हैं, और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, या पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टॉपिक्स कंटेन होते हैं, या क्या उसमें पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, तो आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं। अब एक आज का बेटा हम लास्ट पॉइंट और कवर करेंगे ताकि हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो कवर हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हमारा कवर हो गया, और सम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आर मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। इस टॉपिक को बेटा 5th नंबर दे दीजिए। फर्स्ट हो गया आपका डेफिनेशन, सेकंड हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड हो गई आपके राइट्स, फोर्थ हो गया आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और 5th पॉइंट लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्क्लोज होते हैं किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड में। अब मैं आ रहा हूँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आज का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वो 6th पार्ट है हमारा, इन द
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज सेट हो जाते हैं। इस पॉइंट से भी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजन विल अप्लाई ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मान लीजिए बेटा पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड रेडी नहीं हुई, तो उस बीच कौन से प्रोविजन हमको फॉलो करने पड़ेंगे? तो फॉलोइंग प्रोविजन विल बी अप्लाई ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? कल भी बताया था डेफिनेशन के वक्त, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो फिर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। और क्या है प्रोविजन, इस टॉपिक पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टॉपिक है? आइए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन, एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और एक पॉइंट बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न फॉलो करने पड़ते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक ही बात बोलता है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात की जाए तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। नो, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब फर्म आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रही तो बेटा वो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रेम्यूनरेशन आपको फर्म प्रोवाइड नहीं करेगी यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम ये पॉइंट बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट को अपने एग्रीड रेशो में बांटते हैं। जब एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीड रेशो ही आपके सामने नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट्स को बेटा बांटेंगे इक्वल। हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे या लॉसेस को हम बांटेंगे इक्वल। बस ये एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू बनता है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा आपका इक्वली होगा, बराबर होगा। और लास्ट एंड फाइनल, ये इसके ऊपर लगा लीजिए बेटा, यहाँ पे स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, कैसी भी फाइनेंशियल हेल्प करी है, तो उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना है बेटा, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, यदि देखो एग्रीमेंट है तब तो उसमें रेट डिसाइड होती है। आपको मैंने कंटेंट लिखवाया भी था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले डिसाइड हो जाता है कि यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम प्रोवाइड कराएंगे। बट हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा और वो रेट है बेटा 6% पर एनम।
एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। आपका एमसीक्यू यहाँ से बनेगा और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए बेटा मैं आपको दोनों पार्ट साथ के साथ ही हम आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। 80% केसेस में क्या होता है कि हम केवल प्रैक्टिकल की तैयारी कर लेते हैं, थ्योरेटिकल इन कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। आज आ गया प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन करने बैठ गए और क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई आ गई, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और फिर भी उसमें आपको दे रखा है कि पार्टनर्स को इतनी सैलरी देनी है, पार्टनर्स को इतना कमीशन देना है, पार्टनर को इतना आईओसी देना है, पार्टनर से इतना आईओडी चार्ज करना है, ये सब लिखा हुआ है, और आपने उस लाइन को पढ़ा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, पार्टनरशिप जब डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, तो हमेशा ध्यान रखना है कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, प्रॉफिट बस ध्यान रखना। 2 ही चीज़ याद रखो जब पार्टनरशिप नहीं है, तो एक तो प्रॉफिट को इक्वली बांट देना है, और दूसरा बेटा यदि किसी पार्टनर ने पार्टनर्स की फर्म को लोन दिया है या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करी है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। पर एनम मतलब साल का। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज मैंने आपके साथ क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। आज मैंने आपको राइट्स ऑफ पार्टनर बता दिया, आज हमने आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बता दिया, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक जितने टॉपिक्स हमने आपको लिखवाए थे 12 या 13 टॉपिक्स, उसमें से स्टार्टिंग के आपके 5 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू नोट्स। तो आप वीडियो को बाद में पॉज करके आराम से सारे नोट्स प्रॉपर बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम होगा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ से कल वाली वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ क्लास 11th की आपने अकाउंट एंड करी थी वहाँ से हमारी क्लास 12th की अकाउंट स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।